बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैट्रिक करने के बाद डी.कॉम में जाना चाहते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो में बात की थी कि मैट्रिक करने के बाद आपके पास कौन कौन से डिसिप्लिन है, मीन्स कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, वो टोटली डिस्कस हमने किया था। ठीक है, मीन्स आप एफएससी मेडिकल कर सकते हैं, आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप आई.कॉम कर सकते हैं, आप डी.कॉम कर सकते हैं, आप आईसीएस कर सकते हैं, आप एफए कर सकते हैं। दीगर डिप्लोमों के बारे में कम से कम 15 से 20 फील्ड्स मैंने आपको बताए थे कि आप मैट्रिक करने के बाद उनके अंदर इन हो सकते हैं। और अब हम ये जिस पे डिस्कस कर रहे हैं वो ये टॉपिक हमारा है कि उन जिस डिसिप्लिन में आप इन हो रहे हैं उसमें पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, कि स्टूडेंट्स तक वो बात पहुंच जाए, उसके बाद वो अपना एक फैसला करे आया कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए ईजी है, ये मेरे लिए ईजी नहीं हो सकते। अब डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं डी.कॉम के बारे में। मैट्रिक के बाद ये 2 साल की डिग्री होती है। जो स्टूडेंट कॉमर्स में जाना चाहते हैं, एक बिजनेस में जाना चाहते हैं, वो डी.कॉम में एडमिशन लेते हैं। अब डी.कॉम में एडमिशन लेते हैं, अब डी.कॉम में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं उसमें हम बात करेंगे। अब सबसे पहले कि डी.कॉम किसे कहते हैं, नाम बाज़ ने तो पहली बार सुना होगा बेटे, डिप्लोमा इन कॉमर्स। ये डिग्री इज इक्वल टू इंटरमीडिएट, मीन्स एफए के बराबर 12 क्लासों के बराबर इसकी तालीम अकाउंट होती है। ठीक है, डिप्लोमा इन कॉमर्स कहा जाता है, डिप्लोमा ऑफ कॉमर्स भी से। अब इसमें पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं उसमें देखिए, सबसे पहले है इंग्लिश, 100 नंबर का ये सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का मीन्स। उसके बाद उर्दू, ये भी 100 नंबर का सब्जेक्ट है। इस्लामिक स्टडी 50 नंबर का सब्जेक्ट ये पढ़ाया जाता है। और उसके बाद है बैंकिंग, 50 नंबर का है। उसके बाद है बिजनेस मैथ, 50 नंबर का ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, ये भी 50 नंबर का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 नंबर का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी 100 नंबर का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सो इसी तरह आपके 600 नंबर बनते हैं पार्ट 1 में। 11वीं क्लास में आपके डी.कॉम में 600 नंबर बनते हैं, 600 नंबर का आपका पार्ट 1 है। और अब बात करें कि पार्ट 2 में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। बेटे इंग्लिश और उर्दू, ये पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में पढ़ाए जाते हैं, इनके 100 मार्क्स हैं। उसके बाद पार्ट 1 में इस्लामिक स्टडी पढ़ाई जाती है, लेकिन पार्ट 2 में नहीं पढ़ाई जाती। पार्ट 2 में उसकी जगह पे पाकिस्तान स्टडी है, 50 नंबर है इसके। और उसके बाद इकोनॉमिक्स, इसके 50 नंबर है। कम्युनिकेशन स्किल एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, 50 नंबर उसके होते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर बेस अकाउंटिंग, 50 नंबर इस सब्जेक्ट के हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 नंबर इसका है। और उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 100 नंबर इसका है। ये तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये सब्जेक्ट्स की बात की। ये डी.कॉम अकाउंटिंग, आपसे डी.कॉम 2 पार्ट्स में है, डी.कॉम अकाउंटिंग है और डी.कॉम शॉर्ट हैंड भी है। ठीक है ना, ये डी.कॉम हमने अकाउंटिंग पे बात की, जो स्टूडेंट्स शॉर्ट हैंड में नहीं जाना चाहते हैं। अब शॉर्ट हैंड एक सब्जेक्ट होता है जहां आप ये बैंकिंग और बिजनेस मैथ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ वो वाला सब्जेक्ट है इंग्लिश शॉर्ट हैंड के नाम से बोला जाता है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड। ठीक है ना, ये छोटे छोटे मतलब कि पिटमैन शॉर्ट हैंड की लिखी हुई ये किताब है। आप अक्सर देखते हैं स्टेनोग्राफर या मतलब कि हमारे बड़े बड़े वुज़रा जब स्पीच कर रहे हो तो उनके साथ कोई लिख रहा। अब तो एक मीडिया का दौर है, वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, पहले उसको साथ लिख रहे होते थे। अब लेकिन अदालतों में इसका काम अभी तक मौजूद है। ठीक है ना, ये हमारा अदालतों के सिस्टम में, दीगर डिपार्टमेंट में भी इसका काम है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड वो स्टेनोग्राफर होता है, और वो इन 2 सब्जेक्ट की जगह बैंकिंग और बिजनेस मैथ की जगह पे आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड पढ़ेंगे। और इधर अगर आप पार्ट 2 में अगर आ जाते हैं तो पार्ट 2 में इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जगह पे आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जगह पे आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड पढ़ेंगे। बेटे इंग्लिश शॉर्ट हैंड पढ़ने के बाद ये वाहिद एक ऐसी डिग्री आ जाती है इंग्लिश शॉर्ट हैंड कि आप 12 क्लासें करने के बाद आपको 14 से 16 स्केल की जॉब ऑफर हो जाती है। 12 क्लासेस करने के बाद आप 14 to 16 स्केल की बीइंग अ स्टेनोग्राफर आप जॉब कर सकते हैं। बाकी डी.कॉम करने के बाद बहुत सारे एरिया आ जाता है। कॉमर्स का जितना है, बी.कॉम है, बीबीए है, मीन्स बी.कॉम ऑनर की बात कर रहा हूँ, बीबीए है। ठीक है, और कॉमर्स का जितना एरिया आ जाता है, अक्सर स्टूडेंट डी.कॉम करने के बाद सीए में चले जाते हैं, एसीसीए में चले जाते हैं। और बाकी भी जितने मतलब कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटी में जितने आर्ट्स के और कॉमर्स के प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, तमाम प्रोग्राम्स के लिए
डी.कॉम के बाद स्टूडेंट एलिजिबल होता है। और नेक्स्ट हम फर्दर बात करेंगे कि डी.कॉम के बाद करवाए जाने वाले टॉप की स्टडीज़, टॉप के प्रोग्राम कौन कौन से हैं। इसी तरह हर डिग्री के बाद जो जो टॉप के प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं उस पर हम बात करेंगे, और हर प्रोग्राम के बारे में जो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी सीरीज़ में लेके चलूँगा इंशाल्लाह, वो भी साथ साथ बताया जाएगा। सपोज़ अगर आप BBA में जाते हैं, वो पाकिस्तान में टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जो BBA की डिग्री ऑफर करती हैं, या अगर आप ACCA में जाते हैं वो कौन कौन से इदारे हैं जो ACCA की अच्छी तरह से तैयारी करवाते हैं, या CA की वो कौन से 20 बेहतरीन इदारे हैं जो CA की तैयारी अच्छे से करवाते हैं। इसी तरह ये सिलसिला साथ साथ चलता रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बिलखुसूस ठीक है, डी.कॉम क्या है, डिप्लोमा ऑफ कॉमर्स का है, इंटर के इक्वल है, और इसमें पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट डी.कॉम अकाउंटिंग है और डी.कॉम शॉर्ट हैंड है। और इसके बाद जितनी भी जॉब्स मतलब कि 12 क्लास के लेवल पे जो जॉब ऑफर होगी उसके बारे में आप अपना काम कर सकते हैं। बाद बैंकिंग में जा सकते हैं, जो उस लेवल के जितना वो रिक्वायर अगर करें तो इन चीज़ों के बारे में हाँ ना होना ज़रूरी है, तो आप उसमें इन हो सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में जो आपको बात की आप उसके बारे में समझ गए होंगे, इल्म हो गया होगा, डी.कॉम के बारे में जान गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।